जय श्री राधे राधे। आप सभी का वैदिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। आज की चर्चा में हम जानेंगे वेद शब्द की उत्पत्ति के विषय में। तो आइए जानते हैं कि वेद शब्द का सामान्य अर्थ क्या है तथा वेद शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो जानते हैं, पूर्व काल से आज तक भारतवासियों का अमिट विश्वास है, वेद कुरान की तरह धर्म पुस्तक नहीं है और ना ही बाइबिल की भांति महापुरुषों के पवित्र उपदेशों का संग्रह है। वह तो एक संस्था है जिसका अंग प्रत्यंग एक निश्चित सत्य की पूर्णा है। अतः वह एक प्रक्रिया की, एक भाव की संज्ञा है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति पर संहिताओं से लेकर उपनिषद, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, कोश, कल्प तथा स्मृति ग्रंथों में प्रकाश डाला गया है। वेद शब्द ज्ञानार्थक, सत्तार्थक, लाभार्थक तथा विचारणार्थक विद धातु से घे प्रत्यय के सहयोग से संपन्न होता है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने वेद शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा है कि विन्दन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दति अथवा विन्दते लभन्ते, विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्ये विद्यां ययि येषु वा तथा विद्वानश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिनसे मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं अथवा विचारते हैं, विद्वान होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे वेद है। तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका में आचार्य सायण कहते हैं कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। यथा इष्ट प्राप्ये निष्ट परिहारयो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये वेद ही बताता है। इनका ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से संभव नहीं था, अतः शब्द प्रमाण की आवश्यकता हुई और उसे वेद ही पूरा करता है। उसके विषय में कहा गया है, प्रत्यक्षेणानु मिथ्या वा यस्तुपायो न बुध्यते है। अर्थात सामान्यता वेद का अर्थ व्याकरण सम्मत ज्ञान है, परंतु वेद से उस साधारण ज्ञान का बोध नहीं होता जिसे हम लोक में ज्ञान कहते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृत वाङ्मय के प्रत्येक शब्द में अर्थवत्ता की एक विशिष्ट सीमा होती है जो अनतिक्रमणीय है। यथा हम चाचा, ताऊ, भाई आदि को जनक कह सकते हैं, पिता नहीं कह सकते। ऐसे ही वेद ज्ञानार्थवाची तो है, परंतु ज्ञान की सामान्य दशा को अंगीकार नहीं करता। यद्यपि हमारी पुरातन तथा अधुनातन मनुष्यों ने धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि कहकर उस सामान्य दशा को प्रसारित किया है, जो सत्य नहीं है, अपितु अर्थ विकृति है, अर्थ व्याभिचार है। अस्तु घे प्रत्यय समन्वित वेद ज्ञानार्थवाची होते हुए भी केवल सद ज्ञानार्थकता को ही व्यक्त करेगा। सत्य क्या है, इसे दर्शन ग्रंथों में भली भांति व्याख्यायित किया गया है। सत्य केवल ब्रह्म है, अतः ब्रह्म ज्ञान ही वेद है। क्योंकि वेदों में संज्ञान सूक्त इसके विरोधी होंगे
परंतु उसका परिहार है, ब्रह्म का एक अंश है। ये लौकिक अलौकिक सृष्टि भी है जो उसको समग्रता का परिचायक है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में सृष्टि, प्रलय तथा स्थिति ज्ञान भी सम्मिलित है। इनमें समन्वित जो ज्ञान है, सिद्धांत है, वो वेद कहा जाएगा। जब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग को भी वेद में ही सम्मिलित करने की जो धारणा है, वो भी इसी भांति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि वेद को जानने के लिए वेदांग की आवश्यकता है। ब्राह्मण तथा आरण्यक वेद संहिता के उपयोग की विधियाँ है तथा उपनिषद आदि शक्ति का व्याख्यान। इस प्रकार वेद की पूर्णता सिद्धांत, विधि तथा प्रयोग से समन्वित रूप में है, जिसके कारण समस्त साहित्य को वैदिक वाङ्मय में परिसीमित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वेद का अर्थ सद्ज्ञान है, जो सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित कर मानव कर्म को निरूपित करता है। वह ज्ञान मात्र नहीं, अपितु लौकिक ज्ञान दधि का नवनीत है। इस प्रकार अब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वेद के रचनाकार कौन है, किन ऋषियों ने वेदों को लिखा है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं कि वेद अपौरुषीय हैं। प्राचीन ऋषियों ने जो धर्म के विषय में उत्कर्ष चिंतन किया है, अनुभूति की है, उनका संकलन वेदों में है। भारतवर्ष में जीवन के धार्मिक लौकिक अंशों को पृथक नहीं किया गया था। वेद तो शुद्ध ज्ञान रूप है। वे प्राकृत धर्म के व्याख्याता हैं। उनके विषय में 3 प्रकार के विचार प्रचलित है। प्रथम, वेदों का कर्ता कोई व्यक्ति नहीं है। सृष्टि के आदि में मनुष्य मात्र के हित के लिए परमात्मा ने उनका प्रकाश किया। वे किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, अतः वे स्वतः प्रमाण है। ये विचार उपनिषदों के मत को मानने वाले वेदांतियों ने बताया है। द्वितीय, कि संसार न कभी बना है और न कभी नष्ट हुआ है। वेद अनादिकाल से इसी रूप में विद्यमान है। वे नित्य तथा स्वतः प्रमाण ज्ञान के ग्रंथ है। उनकी प्रामाणिकता सर्वोच्च है। ये मत वेद के कर्मकांड भाग में को मानने वाले मीमांसकों का है। तृतीय, वेदों का कर्ता परमात्मा है। वे ईश्वरकृत होने से प्रमाण स्वरूप है। ये मत न्यायशास्त्र के मान्य विद्वानों ने माना है, अर्थात न्यायिकों का है। वेदों में जो विश्वामित्र, गृहस्मद, वशिष्ठ आदि नाम कुछ सूक्तों के साथ आए हैं, जिन्होंने इन सूक्तों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया और वेदोक्त धर्म का प्रचार किया। इससे स्पष्ट है कि वेदों को किसी व्यक्ति की रचना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न ही विभिन्न समयों में लिखा हुआ मानना चाहिए। समाख्यानं प्रवचनातं वाक्ये त्वं तु पराहतं तत्कृतन्नुपलभ्यन्न स्यातं ततो अपौरुषेयः। इस प्रकार भारतीय शास्त्र परंपरा अनुसार वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। वैदिक ज्ञान नित्य है एवं सृष्टि रचना के आदि में ईश्वर ने वैदिक ज्ञान का आविर्भाव किया। वेदांत दर्शन के अनुसार वेद अनादि और
और अपौरुषीय ज्ञान है जो प्रलय के बाद भी बना रहता है एवं सृष्टि के आदि में पुनः ईश्वर के द्वारा आविर्भूत होता है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि अनंत अनीश्वर है, उसी प्रकार यह ईश्वरीय ज्ञान वेद भी अनादि अनंत और अनीश्वर है। सृष्टि की रचना होने पर ईश्वर द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों के हृदयों में प्रकाशित होता है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा लोक में प्रवर्तित रहता है। जगत के प्रलय होने पर वह वेद ज्ञान ईश्वर में निहित हो जाता है। वर्तमान समय में ऋषिवर दयानंद ने वेदों के उद्भव पर सप्रमाण विचार किया है। उनके अनुसार वेद अपौरुषीय हैं, ईश्वरीय कृति है, जिनका ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया था। सृष्टि की रचना आज से कहीं अरबों वर्ष पहले हुई थी। ईश्वरीय ज्ञान ये वेद भी उतने ही प्राचीन है। वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने में वेदों और उसके बाद के साहित्य में अनेक प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित मंत्रों से वेदों के ईश्वरकृत होने के प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे तस्माद ज्ञात सर्वभूत है ऋचम सामान्य जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्माद दुस्तमास्त जायत है। इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वेदों को ईश्वर से उत्पन्न माना गया है। वेदों के पश्चात जिस साहित्य की रचना हुई उसमें भी वेदों को ईश्वरकृत माना गया है। ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, दर्शनों, सूत्र ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों आदि सभी शास्त्रों में वेदों को ईश्वरीय कृति कहा गया है। श्वेता स्वतरोपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उसके लिए वेदों को भेजा। ब्रह्माण्यकोपनिषद में वेदों को ईश्वर का निस्वार्थ स्वीकार किया गया। ईश्वर द्वारा ये वैदिक ज्ञान किस प्रकार प्रकट किया गया, इस संबंध में प्राचीन साहित्य में पर्याप्त विवेचन हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके 3 वेदों को प्राप्त किया। इसी प्रकार का वचन मनुस्मृति में भी प्राप्त होता है। अथर्ववेद तथा मनु के अनुसार अथर्ववेद का प्रथम ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ था। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अग्नि, वायु, सूर्य थे। ऋषिवर दयानंद ने भी उनका इस युग में के पुरुष कहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्य ये सब ऋषि थे। अतः उपरोक्त कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि वेदों की रचना ईश्वरीय है। ईश्वर ने इनका ज्ञान सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया था। अग्नि ने ऋग्वेद, वायु ने यजुर्वेद, आदित्य ने सामवेद और अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त करके इनको लोकों में प्रकाशित किया। इसके बाद जिन ऋषियों ने इन वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया अर्थात इनके स्वरूप को जाना, वे मंत्र उन ऋषियों के नाम से कहे जाने लगे। यास्क भी ऋषियों को मंत्रदृष्टा मानते हैं। ऋषियों मंत्रदृष्टा है अर्थात मंत्रों के अर्थ को देखने वाले, समझने वाले और उनके कर्म को उद्घाटित करने वाले ऋषि हैं। परंतु वेदों का अध्ययन करने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने तथा उनका अनुसरण करने वाले भारतीय विद्वानों ने वेदों की नित्यता तथा ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया है
उनका ऐसा मानना वैदिक ज्ञान के अभाव तथा आध्यात्मिक जीवन की शून्यता के कारण है। यदि वे किसी चीज़ को नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है। वे आत्मा के पुनर्जन्म को नहीं मानते, सृष्टि की प्राचीनता को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मचर्य की कल्पना उनके जीवन में नहीं है, मोक्ष का रूप वे नहीं समझते, यहाँ तक कि ईश्वर को भी नहीं मानते। तो ईश्वरकृत वेदों को क्या स्वीकार करेंगे? परंतु हमने तो वैदिक वाङ्मय की विकसित धाराओं से अपने जीवन को संयमित कर सब कुछ पाया है। भला हम उनके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? इसलिए ईश्वर कृत वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के चर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।